आपको अपने बचपन के दिन याद होंगे स्कूल के। और स्कूल में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार रहता था? छुट्टी की घंटी का। छुट्टी की घंटी बजी नहीं कि हम स्कूल से रवाना। हम एडल्ट्स के लिए स्कूल की जगह शायद हमारी वर्क प्लेसेस ने ले ली है। यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि कब हमारा टाइम ख़त्म हो और हम अपने घर के ओर भागें। लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे चाहे तो एम्प्लॉयर के प्रेशर के कारण या फिर एम्प्लॉय विलिंगली बहुत लंबा काम करते हैं। जैसे मनदीप को ही ले लीजिए, रात को 12 बजे तक ये बैठा बैठा एडिटिंग करता रहता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कितने वर्किंग आवर्स परमिटेड हैं, और साथ ही साथ अगर उस वर्किंग आवर्स से आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको कितना ओवर टाइम मिलेगा, उस कैलकुलेशन को भी हम समझेंगे। किसी भी वर्कर की हेल्थ एंड एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स बनाए हैं, क्योंकि अगर कोई वर्कर एक लिमिट से ज़्यादा काम करेगा तो ना सिर्फ उसकी हेल्थ के ऊपर, उसके कंसंट्रेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी मशीन पर काम कर रहा है तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने की चांसेस भी बढ़ जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स तय किए हैं। अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से डिफरेंट एक्ट इन वर्किंग आवर्स को गवर्न करते हैं। अगर फैक्ट्रीज होती है तो उसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत गवर्न किया जाता है, जो कि अब रिप्लेस हो जाएगा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से। और यदि आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो वो गवर्न किया जाता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। इन दोनों ही एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ पावर देती है कि वो इन रूल्स में थोड़ा बहुत तब्दील कर सकें, थोड़ा बहुत इसे आगे पीछे कर सकें। आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट या फिर OSHWC कोड के अंदर क्या बताया गया है वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के बारे में जानने से पहले हमको 2-3 डेफिनेशन समझनी होगी। नंबर 1, व्हाट इज वर्किंग आवर? वर्किंग आवर वो समय है जब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के डिस्पोजल पर है, यानी एम्प्लॉयर जो भी उसे काम असाइन कर रहा है वो करने के लिए तैयार है। इसके अंदर जो इंटरवल, रेस्ट पीरियड, लंच है उसे एक्सक्लूड किया गया है। ये जो वर्किंग आवर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम वर्किंग आवर्स। ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स वो हैं जो रूल्स के हिसाब से प्रेस्क्राइब्ड हैं, और अगर कोई वर्कर उससे ज्यादा काम करता है तो उन आवर्स को ओवर टाइम आवर्स कहा जाता है। सेकंड, इसमें डेफिनेशन आ जाती है स्प्रेड ओवर की। स्प्रेड ओवर का मतलब किस समय से आप अपना काम शुरू कर रहे हैं और जब खत्म कर रहे हैं उसके बीच का समय। आप बोलेंगे फिर वर्किंग आवर और स्प्रेड ओवर में क्या डिफरेंस है? वर्किंग आवर्स में लंच, रेस्ट इत्यादि इंक्लूड नहीं होता है, जबकि स्प्रेड ओवर टोटल समय गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस को 10 बजे ज्वाइन करते हैं और आपकी ड्यूटी 7 बजे खत्म होती है, लेकिन उसमें बीच में 1 घंटे का लंच टाइम दिया गया है, तो ये टोटल 9 आवर्स तो आपका स्प्रेड ओवर गिना जाएगा, और 8 आवर्स जो आपने एक्चुअल काम किया है उसे आवर्स ऑफ वर्क या वर्किंग आवर्स बोला जाएगा। इसके अलावा 2 टाइमलाइन की डेफिनेशन भी आपको समझनी होगी। वीक एक्ट में डिफाइन किया गया है सैटरडे मिडनाइट से 7 फर्दर डेज, और क्वार्टर डिफाइन किया गया है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर से फर्दर 3 मंथ्स का समय। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट या OSHWC में ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स कितने डिफाइन किए गए हैं। ये वर्किंग आवर किसी भी डे में मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, यानी किसी भी दिन में आपके टोटल वर्किंग आवर्स जिसमें आप काम कर रहे हो वो 9 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन एक वीक की भी इसमें लिमिट डाली गई है। इसमें वीक की लिमिट डाली गई है 48 आवर्स, यानी मैक्सिमम किसी भी वीक में वर्किंग आवर्स 48 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप 9 घंटे रोज काम कर रहे हैं तो 54 हो जाता है, यानी इसमें बीच में आपका इंटरवल जरूर होना चाहिए। तो 48 वर्किंग आवर्स से ज्यादा किसी भी वीक में काम नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी टाइम के द्वारा। इसमें जो स्प्रेड ओवर का मैक्सिमम समय दिया गया है वो 10.5 आवर्स दिया गया है, 10.5 घंटे के बीच में। यानी मान लीजिए आप किसी दिन 9 घंटे काम करते हैं तो बीच में आपका 1.5 घंटे का गैप या ब्रेक जरूर होना चाहिए। और इंटरवल, इसमें जो मिनिमम इंटरवल रिकमेंड किया गया है वो 5 घंटे के काम के बाद हाफ एन आवर का इंटरवल मिनिमम रिकमेंड किया गया है। अब बात कर लेते हैं ओवर टाइम की।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कितना भी ओवरटाइम कर सकते हैं या आपका एम्प्लॉयर आपसे कितना भी ओवरटाइम करवा सकता है, इसके ऊपर भी लिमिट तय की गई है। किसी भी डे में आप मैक्सिमम वर्क इंक्लूडिंग ओवरटाइम 10 आवर्स का कर सकते हो, यानी 10 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। किसी भी वीक में आप मैक्सिमम जो ओवरटाइम कर सकते हो उसकी लिमिट रखी गई है 60, यानी मान लीजिए आपका 6 दिन का वीक है तो आप मैक्सिमम 10 आवर्स पर डे काम कर सकते हो। विथ ओवरटाइम जो स्प्रेड ओवर बनाया गया है वो 12 आवर्स का बनाया गया है, यानी आपका वर्किंग आवर्स मैक्सिमम 12 आवर्स के ड्यूरेशन में ही रेस्ट्रिक्टेड रहने चाहिए। इस वीकली लिमिट के अलावा एक क्वार्टरली लिमिट और बनाई गई है। किसी भी क्वार्टर में टोटल ओवरटाइम के आवर्स फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स इसमें रिलैक्सेशन देते हुए इसको 125 आवर्स तक बढ़ा सकती है। अब इसको क्रक्स में अगर समझें तो आप रेगुलर बेसिस पे डेली 9 घंटे काम करेंगे, विथ ओवरटाइम आप 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। किसी भी क्वार्टर में इन जनरल आप 100 आवर्स एक्स्ट्रा ओवरटाइम काम कर सकते हैं। अगर ये ओवरटाइम आप कर रहे हैं तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए वो हम कुछ ही देर में समझेंगे। दोस्तों ये जो मैंने लिमिट बताई थी इन जनरल लगभग सभी फैक्ट्रीज में अप्लाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक वर्क्स के लिए डिफरेंट रूल्स भी बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन वर्कर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, सेल्स एंड प्रमोशन वर्कर के लिए, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए और वर्कर्स बिलो 18। इनमें जो लिमिट है जो मैंने अभी प्रीवियसली बताई थी उससे कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ एक्ट पढ़ना होगा। ये जो सेक्शन दिया गया है ये न्यू कोड OSHWC में चैप्टर 7 में दिया गया है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैप्टर 7 आप रिव्यू कर सकते हैं। हम ये कोड अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ शेयर कर देंगे, तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं बने तो आप बन सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की तरफ। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो चारों लेबर कोड में से किसी में भी शामिल नहीं किया गया है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा पावर दी जाती है, तो इसमें जो आपको लिमिट मिलेगी वो स्टेट के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिलेगी। तो इसमें जो आपको डेली टाइम मिलेगा वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से 8 आवर्स टू 10 आवर्स डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड चीज है अक्रॉस ऑल स्टेट किसी भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में वीकली आवर की लिमिट 48 से ज्यादा नहीं हो सकती ऑर्डिनरी। अब बढ़ते हैं विथ ओवरटाइम। विथ ओवरटाइम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग स्टेट में 10 आवर्स या 11 आवर्स तक डिफाइन किए गए हैं, यानी आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का ओवरटाइम कर सकते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। वीकली इसमें जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है टोटल वर्किंग आवर्स की 50 टू 60 वर्किंग आवर्स, यानी 48 वर्किंग आवर्स के ऊपर आप 2 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का ओवरटाइम पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ओवरटाइम की जो क्वार्टरली लिमिट रखी गई है वो 50 आवर्स से लेकर 150 आवर्स तक है, यानी आप देखिए इसमें बहुत बड़ा स्प्रेड है। दिल्ली जैसी स्टेट में एक क्वार्टर में 150 आवर्स का ओवरटाइम भी परमिट किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये केवल 50 आवर्स है। और दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आप अपने स्टेट के रूल्स रेगुलेशन पता करना चाहते हैं तो ये जो लिस्ट है ये भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं। आप टेलीग्राम का हिस्सा बनके ये लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रेस्ट की। इन जनरल मोस्ट स्टेट्स में 1 आवर की रेस्ट आफ्टर एवरी 5 आवर्स रखी गई है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में इससे कम या इससे ज्यादा भी है। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर इन 4 आवर्स या हाफ एन आवर इन 5 आवर्स एटसेट्रा। अब लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग स्प्रेड की, यानी ओवरऑल विथ रेस्ट आपका टोटल डे कितने आवर्स का कंप्राइज होगा। तो ये इसमें 10 आवर्स से लेकर 14 आवर्स तक हो सकता है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कितना आवर्स आपके ऑर्डिनरी वर्क आवर्स को कंसिडर करते हैं और उससे ऊपर आप कितने घंटे काम कर रहे हैं जो ओवर टाइम में गिना जाना चाहिए। अब आइए हम समझते हैं ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो एक्ट ये कहता है कि जितना भी ओवर टाइम कोई एम्प्लॉय कर रहा है वो ओवर टाइम उसे ट्वाइस द रेट ऑफ वेज के हिसाब से पे किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि इसको फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेज ऑफ रेट पर आवर निकालने के लिए आपको बेसिक, डीए और रिटेनिंग अलाउंस के सम को डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ डेज से, जो इन जनरल 26 या 30 कंसीडर किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको डिवाइड करना होगा मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन अ डे, जो कि यहां पर हम लोग लेंगे 8, यानी आपको बेसिक, डीए, रिटेनिंग अलाउंस जो भी आपकी वेज रेट है उसको डिवाइड करना है 26/30 मल्टीप्लाइड बाय 8 से।
तो ये आपका आ गया 1 आवर का वेज। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि आपको इस रेट से ट्वाइस पे किया जाना चाहिए एज एन एम्प्लॉय, यानी और अगर एम्प्लॉयर देख रहे हैं तो उन्हें अपने एम्प्लॉय को इससे ट्वाइस पे करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 से, और इससे मल्टीप्लाई करना होगा टोटल कितने ओवर टाइम आवर्स आपके एम्प्लॉय ने दिए हैं या आपने दिए हैं। ये ओवरऑल आपका कैलकुलेशन हो जाएगा ओवर टाइम का। और दोस्तों जाते जाते आप अपने जिंदगी में लगभग 10 से 12 घंटे तो अपने रेगुलर जॉब को देते ही हैं। ऐसे में क्यों ना अगर आपका यही समय आपकी पैसिव इनकम जनरेट करने में लगे तो कितना अच्छा हो। इसीलिए आपको हमारी एक सीरीज देखनी चाहिए, स्मार्ट स्टॉक टिप, जिसके अंदर हम आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से जुड़े टिप्स बताते हैं, ताकि आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें। इसी कड़ी में हमने एक एपिसोड बनाया है जिसमें हमने आपको सिखाया कि कैसे आप एक अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप न सिर्फ शेयर्स में बल्कि म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप किसी दिन बीमार पड़ गए या खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, तब आपकी एक्टिव इनकम जो आप अपने जॉब से अर्न करते हैं वो तो शायद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट बना रखे हैं तो वहाँ से आपकी इनकम फिर भी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको ये टी शर्ट अच्छी लगी है तो ये हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, जिससे आप नीचे जाकर लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए इतना ही। इसी तरह लेबर लॉयड वेल्थ चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का यूपीआई कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।